नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 0 से 6 महीने के बच्चों में अगर निमोनिया हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, उसमें कौन सा मेडिसिन चलता है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे कभी ना कभी किसी न किसी बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि आखिर निमोनिया हो गया है तो उसमें क्या करवाया जाता है, कैसा उसका सिम्टम्स होता है। इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए बनाया जाता है। हमारे वीडियोस को देख के कभी भी किसी पे प्रैक्टिस ना करें, ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक आप प्रैक्टिशनर हैं तो ये आपके लिए जानकारी के लिए बस वीडियो बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखा जाता है कि आखिर कंडीशन क्या है। पहले एक्सरे करवाया जाता है। अगर बच्चा खांसी कर रहा है या फिर सांस गंभीर तरीके से ले रहा है तो उसको पहले देखा जाता है। अगर निमोनिया का कंडीशन है तो उसमें एक्सरे पहले करवाया जाता है, तो देखा जाता है कि आखिर एक्सरे कैसा है, नॉर्मल है या फिर निमोनिया प्रेजेंट है। अब कैसे इसको देखा जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका पूरा वाइट हो जाता है। आपका लंग्स जो है, अगर उसमें एयर होता है तो वो ब्लैक होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि निमोनिया का कंडीशन कैसा है। और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा नील है, तो ये पूरा खाली है, तो समझिए कि ये निमोनिक कंडीशन है। तो इससे भी जज नहीं किया जा सकता है कि एक्सरे हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसका साइन एंड सिम्टम्स को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखा जाता है कि उसमें क्या लक्षण है। तो उसमें हो सकता है कि उसका गीली खांसी हो, वेट कफ जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर हाई फीवर हो सकता है, तेज़ बुखार हो सकता है, या फिर सांस लेने में परेशानी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज़ आएगा उसमें, या फिर थकान जैसी, कमजोरी जैसी महसूस होंगे, या फिर भूख नहीं लगेगा, या फिर त्वचा जो है वो नीली पड़ सकती है। अब इसका काउजेस कारण क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं वो भी हो सकता है, या फिर सांस लेने में या फिर सांस लेते समय कुछ पदार्थ चला जाए उसके कारण भी ये हो सकता है, या फिर वातावरण के चेंज होने से ये कंडीशन होता है, या फिर कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, जन्मजात है। तो ये सभी देखा जाता है कि आखिर कैसा है, कौन सा कारण है, कारण क्या है, उसका सिम्टम्स कैसा है, इसके बारे में पहले देखा जाता है। तो देख रहे हैं जनरली ये बच्चों को नेबुलाइज किया जा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि खांसी होता है तो उस समय नेबुलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब ये नेबुलाइजेशन क्यों किया जाता है, तो इसका कारण ये है कि वो आपके ट्रैकिया को वो डायलेट करता है, मतलब कि उसको सिकुड़ा देता है। जो इन्फ्लामेशन हो जाता है खांसते खांसते उसको डायलेट करने का काम करता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, और खांसी को बंद करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है नेबुलाइजेशन को। इसमें क्या दिया जाता है, तो एक वो लेवोलिन के नाम से अवेलेबल होता है। उसके बाद एक तो बूडेकॉर्ड के नाम से अवेलेबल होता है। ये बहुत ही चलता है, बहुत ही अच्छा। इसमें लीवोसाल्बुटामोल होता है एक, और बूडेसोनाइड नेबुलाइज़र होता है। तो ये दोनों मिलके बना होता है। ये लेवोसाल्बुटामोल होता है और ये बूडेसोनाइड होता है। तो ये दोनों नेबुलाइज किया जाता है इन दोनों से। और कितना नेबुलाइज करना चाहिए, तो हाफ एम्पुल से नेबुलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे बच्चा का जो कंडीशन है वो ठीक हो जाता है। वो फीवर है तो उसके फीवर को देख के देखा जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स कैसा है, उसके हिसाब से मेडिसिन चला जाता है। लेकिन पहले लंग्स के लिए तो पहले नेबुलाइज किया जाता है। जैसे ही पेशेंट अगर आता है, कोई बच्चा आता है, तो उसको नेबुलाइज करें ताकि सांस लेने में उसको परेशानी ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, तो उससे राहत मिले उसको। उसके बाद फिर देखा जाता है कि उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इंस्टेंट वे में सबसे पहले तो इंजेक्शन ही काम करेगा, उससे पहले तो और कुछ काम नहीं करता। तो यहाँ पे एक मोनोसेफ का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जो कि इसका डोजेस होता है 50 से 75 mg पर केजी पर डे के हिसाब से लगाया जाता है। नॉर्मली 3 दिनों तक इसको लगाया जा सकता है। सेफ्ट्रियाजोन के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये उसके साथ मीकासिन भी यूज़ कर सकते हैं, मीका अलग अलग करके दे सकते हैं। और डेक्सोना का यूज़ करते हैं अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो 0.15 या फिर 0.3 mg पर केजी के हिसाब से आप डेक्सोना का भी यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये बूस्ट कर देता है, मतलब कि मेडिसिन को बूस्ट कर देता है और अच्छा काम करता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास ये सभी चीज़ों, तो इसके अल्टरनेटिव में आप एमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं, और डेक्सोना का भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक लगाने से पहले एक टेस्ट होता है, टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी में एंटीबायोटिक सूट करता ही करता हो। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये आपके इपिथेलियन टिश्यू में डालेंगे कुछ मेडिसिन, और चेक करते हैं कि आखिर ये मेडिसिन जो है कहीं आप में रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। आधा घंटा तक छोड़ के देखा जाता है। विदाउट टेस्ट के ना दे कोई भी एंटीबायोटिक, इससे खतरा हो सकता है। उसके बाद ड्रॉप में आते हैं। बच्चों में ड्रॉप ज़्यादा चलता है इंजेक्शन के बाद, क्योंकि टैबलेट तो खाते नहीं हैं बच्चों लोग, तो उसमें ड्रॉप चलता है। ड्रॉप कौन कौन सा चलता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिफोडॉक्सिन के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में।
ये एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो है बहुत अच्छा काम करता है, सिफोडॉक्सिन के नाम से अवेलेबल होता है, 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा जो है ये ड्रॉप है पीसीएम के नाम से, क्योंकि बच्चों को फीवर भी हो सकता है उस समय, तो उस समय 50 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर मोन्टेलुकास्ट है, ये इसका यूज मोन्टेक एलसी के नाम से आता है, एक ब्रांड नेम है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपका सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके बाद जो है एक ये जो है आपका सल्बुटामोल, ये आपके लंग्स को इन्हांस करने में ये बहुत मदद करता है, आपके कफ को और आपके खांसी को ठीक करने में बहुत मदद करता है ये। तो ये सर्दी खांसी के लिए दोनों को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे ये फ़ीवर के लिए है, और ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत अच्छा काम करता है ड्रॉप, तो इनका भी यूज़ किया जाता है। ये सभी को एक बार में दिया जाता है, और ये जो है इनमें से एक ही को यूज़ करें। अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ ना करें, अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ ना करें। तो ऐसे करके आप मेडिसिन दे सकते हैं, और दिया जाता है ऐसे, और पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये है प्रॉपर ट्रीटमेंट डोज और प्रिस्क्रिप्शन कि कैसे बच्चों में निमोनिया होता है, और उसमें क्या किया जाता है, और उसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर हमारे वीडियोस के जितने भी लेक्चर हैं प्लेलिस्ट पे, उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर है यहाँ पे, तो इस टेलीग्राम से जुड़ के आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो व्हाट्सएप पे तो आपको वहाँ पे कुछ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 499 का पेमेंट कीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप पढ़ के समझ के आप जो करना है वो कर सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रैक्टिशनर है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।